इसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, किसानों को सौगात दे रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। स्वयं हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर के मेला लगाते हैं। अब तक ऐसी करीब 1 लाख ग्राम पंचायत में बैंक अपने कैंप, अपना मेला लगा चुके हैं। लाखों लोगों ने दोबारा अपना केवाईसी भी करा लिया है। डबल विंडो आ जाए। और ये अभियान आगे भी चलने वाला है। मैं ऐसे हर साथी जिसका जनधन खाता है उससे आग्रह करूंगा कि वो फिर से अपना केवाईसी जरूर करा ले। साथियों, ग्राम पंचायतों में बैंक जो स्पेशल कैंप लगा रहे हैं, अभी भी लाखों पंचायतों का काम जारी है। मैं समझता हूं कि इन कैंप का फायदा उठाना चाहिए और उसके कई फायदे हैं। एक और फायदा भी है, इन कैंपों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी अनेक योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और ये बीमा तो ऐसा है कि एक चाय के खर्चे से भी कम खर्चा लग जाता है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है। इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने जनधन खाते का केवाईसी भी कराइए। मैं भाजपा के और एनडीए के सभी प्रतिनिधियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करें। बैंकों से बात करें, कब कैंप कहां लगने वाला है, वो क्या मदद हम कर सकते हैं। हम सामने से होकर बैंकों के इतने बड़े काम में हाथ बटाएं, उनको मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जहां भी कैंप लगता है उस इलाके के लोगों को इस अभियान से जोड़े। साथियों, आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने
पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। तो वाराणसी से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे। किसान निधि सम्मान की आज 20वीं किश्त जारी की गई है। उसी के लिए आज मंच पर भाषण भी देते हुए नजर आ रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, भरतपुर से बड़ी खबर है। पाटोर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पाटोर के नीचे दबने से बुजुर्ग दंपति की मौत बताई जा रही है। टुंडाराम मीणा और जग्गू देवी की मौत हुई है। रात में सोते समय पाटोर गिर गया था। भूसावर उपखंड के बोराज की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आ चुकी हैं जब पाटोर रात में गिरा और इसके नीचे दबने की वजह से बुजुर्ग दंपति की इसमें मौत हो गई है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई है जिस वजह से छतें कमज़ोर हो गई हैं, घरों की दीवारें कमज़ोर हो गई हैं। कोई तो घर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पूरे घर आपने देखा है कि गिर गए हैं। लेकिन यहाँ पर इस घर के पाटोर गिरने की वजह से यहाँ पर बुजुर्ग दंपति इसकी चपेट में है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। टुंडा राम मीणा और मंजू देवी बताई जा रही हैं जिसमें इनकी मौत हुई है। पाटोर गिरने से मेरी माँ और पिताजी दोनों की मृत्यु हो गई। कोई आंधी नहीं था, कोई झक्कड़ नहीं था, एकदम बढ़िया दुरुस्त पाटोर थी और वो एक साथ टूट गई। ये दोनों नीचे दब गए। मैं पास में ही वहीं टीन में सो रहा था। तुरंत मैंने संभाला तो दोनों खत्म ही नहीं हुए। उदयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एमबी अस्पताल में मोबाइल चोर सक्रिय नजर आ रहा है। छोटे बच्चे मरीजों के मोबाइल चुरा रहे हैं। मोबाइल चोरी करते हुए सीसीटीवी में चोर कैद हुआ है। पीड़ित ने चोरी को लेकर केस दर्ज कराया है। एमबी अस्पताल में जो चोर हैं, जो मोबाइल चुरा रहे हैं, वो कोई बड़े नहीं बल्कि छोटे बच्चे मरीजों के मोबाइल चुरा रहे हैं। मोबाइल चोरी करते हुए एक बच्चा इसमें कैद भी नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये बच्चा जाता है और हॉस्पिटल के वार्ड में जहां मरीज भर्ती है और वहां पर जाकर उसका मोबाइल चोरी कर लेता है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। हालांकि पीड़ित ने चोरी का केस भी थाने में दर्ज करा दिया है। तो छोटे बच्चे किस तरह से मरीजों के मोबाइल चुरा रहे हैं, उसकी एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। ये आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। मतलब बड़े तो चोरी करते थे, अब तो छोटे बच्चे भी चोरी करने लगे हैं। मोबाइल डर भी नहीं है बच्चों के अंदर कि इतने सारे लोग हैं, वार्ड में कितने मरीज होंगे, कोई देख लेगा, पकड़ लेगा तो क्या हाल होगा। इसके पहले भी देखिए हमने एक खबर चलाई थी जहाँ पर 2 बच्चे आते हैं और साइकिल चुरा कर घर के बाहर से फरार हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, जो बच्चे मोबाइल जो मरीजों के मोबाइल हैं वो चोरी कर रहे हैं। हालांकि ये घटना चोरी की कैद हो चुकी है और जो पीड़ित है उसने फिलहाल थाने में चोरी की घटना दर्ज करा दी है। उदयपुर से सीधे खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कपिल, चोरी की घटना यहाँ पर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए चोरी की घटना तो सामने आई, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई वो चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो कि पढ़ाई और उनके भविष्य को संवारने की उम्र है, उस उम्र में वो बच्चे चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीसीटीवी में जो बच्चा कैद हुआ है उसकी उम्र काफी कम नजर आ रही है। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में वार्ड में गया, मोबाइल लेकर वहां से निकला। पूरा उसका जो वाकया था वो सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि जब परिजनों को मोबाइल चोरी की जानकारी हुई तो इसकी सूचना ऑनलाइन एफआईआर के मार्फत दर्ज कराई गई और फिर हाथीपोल थाने में ये सीसीटीवी फुटेज जो कि
हॉस्पिटल से निकाले गए। ये सीसीटीवी फुटेज भी हॉस्पिटल प्रबंधन से प्राप्त करके पुलिस को उपलब्ध कराए गए। तो फिलहाल मोबाइल चोरी की घटना हुई है, लेकिन इस तरह की जो घटना है उसमें बच्चों का शामिल होना एक बड़ी चिंता का विषय है। जी ठीक है, ये भी तो हो सकता है कपिल कि ये पूरा एक गिरोह हो जो बच्चों को इस तरह करता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर शक तो जाएगा नहीं कि बच्चे चोरी कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये गिरोह भी शामिल हो सकता है, क्योंकि अब इसमें यदि पुलिस, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और चेहरा बहुत स्पष्ट रूप से पुलिस के सामने है, तो ऐसे में यदि पुलिस कार्रवाई करती है और पूछताछ करती है तो ये संभावना है कि एक बड़े गिरोह की भी इसमें शामिल होने की बात सामने आए, जो कि बच्चों के मार्फत इस तरह की चोरियां करवाने में शामिल हो। जी, कब की घटना बताई जा रही है कपिल? ये 2 से 3 दिन पुरानी घटना है। इसका सीसीटीवी फुटेज परिजनों द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधन से निकलवाया गया। अब ये सीसीटीवी फुटेज व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, क्योंकि इस बच्चे की पहचान परिजन चाहते हैं कि बच्चे के बारे में जानकारी लोगों तो। ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया। बारा शहर के अटरू रोड पर गणेश मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोर ने भगवान के ऊपर लगी चांदी के 2 छत्र चुरा लिए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। यह घटना बीते कल की बताई जा रही है, जहां मंदिर में दर्शन करने आए चोर ने मौका पाकर इस घटना को अंजाम दिया। आप भी देखिए चोरी की घटना जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोर बड़े आराम से पहले भगवान को बैठकर प्रणाम कर रहा है, उसके बाद आसपास कोई नजर नहीं आने पर मंदिर में भगवान की प्रतिमा के ऊपर लगे चांदी के दोनों छत्रों को चुराकर वहां से रफू चक्कर होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस मामले में मंदिर के पुजारी केस दर्ज कराया है और पुलिस आरोपी चोरी की तलाश में जुट गई है। और कैसे अवैध अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन अजमेर में देखने को मिला है। दरअसल अजमेर के तारागढ़ इलाके में अतिक्रमण के प्रशासन और वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां इस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानों को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर जमकर बरसा है। संकरे इलाके रास्ते पर अवैध निर्माण को हथौड़े से ध्वस्त किया जा रहा है और इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह से ही मौके पर मौजूद है। अंदरकोट इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो हम आपको ये देखिए, जो तारागढ़ पहाड़ों की तरफ जो रास्ता जाता है, संकरी गलियां हैं, अवैध, पहली बात तो यहाँ पर अवैध रास्ता भी निकाला गया था। पहले तो अवैध रास्ता था, लेकिन अब धीरे धीरे उस अवैध रास्तों पर लोगों ने दुकानें बनानी शुरू कर दी और कम से कम यहाँ पर 250 अवैध जो दुकानें हैं उनको चिन्हित किया गया है। और सुबह से ही इस कार्रवाई में जो वन विभाग की टीम है वो जुटी हुई है, प्रशासन साथ में मौजूद है। 1000 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक एक बार ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अशोक, ये कार्रवाई कितनी आगे बढ़ गई है अभी? जी बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। ये कार्रवाई बताई जा रही है कि 40% तक जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कर दी गई है। दुर्गम पहाड़ी है, काफ़ी ऊपर तक हम आए हैं। एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर झरनेश्वर, जो मराठा काल के दौरान का ये मंदिर है और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से ये रास्ता आता है। और इस पहाड़ी की ये ऊपर का हिस्सा जो है वहाँ पर एक ये जो रास्ता था अवैध रूप से वो बनाया गया था और नीचे ही मंदिर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है, चाहे ऊपर की बात करें चाहे करें, क्योंकि था वो ऐसा था कि बड़े ही दिनों बाद जो है ये अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। वन भूमि है, आप देखेंगे हम काफ़ी ऊपर जो है पैदल चढ़कर आए हैं। कई श्रद्धालु जो हैं भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और इसी पहाड़ी पर ही जो पहले लंबे समय से अतिक्रमण चल रहा था और इसी को लेकर जो है अभी कार्रवाई भी की गई है। यहाँ के पुजारी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले हम नीचे थे, जो है नीचे के लोगों से बातचीत की थी, अधिकारियों से बातचीत की। अब पुजारी जो है यहाँ पे हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आज कार्रवाई की जा रही है। यह मंदिर भी काफ़ी पुराना है। इस मंदिर को लेकर क्योंकि जताया जा रहा है कि ये मराठा कालीन का मंदिर है, पास की क्या स्थिति है, क्षेत्र की क्या माना है? जी जय विश्वनाथ, ये मराठा काली मंदिर है और यहाँ पे कोई भी हिंदू बस्ती नहीं है। जो भी भक्त लोग आते हैं बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और सावन में अंदर सुबह 3 बजे से पूजा शुरू हो जाती है, जो पूरे दिन चलती रहती है।
शिवरात्रि को स्थिति आमतौर पर ये होती है कि जहाँ भगवान का मंदिर होता है, जहाँ हिंदू मंदिर होता है, आसपास में हिंदू कॉलोनियाँ ही होती है, हिंदू लोग भी रहते हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो कितने हिंदू मकान होंगे जो यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकते हैं? जी, एक भी हिंदू मकान नहीं है यहाँ पे, सारे मोहल्ले सब इलाका ही है। मुसलमानों इलाका है। आप बताएंगे, क्योंकि हम भी नीचे गए थे, एक भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी। खास तौर पर आपको एक और जानकारी दे दूं, जब इससे नीचे उतरते हैं तो एक बड़ा कब्रिस्तान है, जालियान कब्रिस्तान, जो यहाँ पूरा कब्रिस्तान वहाँ पे बना हुआ है, पास में एक भी मकान नहीं है। आप देखेंगे तमाम जो इलाका है, पूरा जो इलाका है, वहाँ पर आप झंडे भी देखेंगे तो एक समुदाय विशेष के झंडे हैं, जबकि ये बहुत पुराना मंदिर है, मराठा कालीन का मंदिर है। और झंडेश्वर वहाँ इसको जान बड़ी संख्या में जो भोलेनाथ के दर्शन हैं और महीना है, और इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त भी पहुँचते हैं, महाशिवरात्रि पर पहुँचते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। पंडित जी से एक बार फिर मैं बातचीत करूँगा, क्या स्थिति है जब मंदिर में, क्योंकि विशाल मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है, पास में क्यों नहीं बस पाए लोग? जी, दरगाह जो क्षेत्र है इसके चलते हुए यहाँ पर ज़्यादातर धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हो चुका है यहाँ का। और इसी वजह से ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया। नागौर में प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजन ने लड़के के रिश्तेदार के घर पहुंच गए, जमकर बवाल किया, मारपीट और तोड़फोड़ भी की। दरअसल आपको बताते चले कि घटना डेहरू गांव की है, जहां युवती के परिजनों ने लड़के के जीजा के घर लाठियां लेकर पहुंच गए। कई महिलाएं भी साथ थीं, जिन्हें देख पीड़ित जीजा अपने घर के दरवाजे बंद कर परिवार के साथ घर में छिप गया। लेकिन महिलाओं ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। पीड़ित ने बताया कि उसके घर पर पथराव किया गया। फिलहाल पीड़ित ने मामले में घटना को लेकर खिमसर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। और अब बात बटरा में पुलिस तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी के तहत पुलिस ने एक गाड़ी से 507 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। साथ ही गाड़ी से अवैध लोडेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक बरामद डोडा पोस्ट की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्करों को पकड़ने में जुटी हुई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्कॉर्पियो की, और जो 12 कट्टे जिसमें कि डोडा पोस्ट भरा हुआ है। तस्करों को पकड़ने की कोशिश अभी जारी है, लेकिन इसकी कीमत डोडा पोस्ट की वो 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जिंदा कारतूस और पिस्टल भी, 4 जिंदा कारतूस और पिस्टल भी बरामद किया गया है। वो सूचना मिली थी आज अर्ली मॉर्निंग, हमने वो सूचना के आधार पर अलग अलग जगह पे नाकाबंदी कराए गए और हमारा जो साइबर सेल DST और पचपत्रा थाना इलाका और अन्य जो नाकाबंदी में जो मौजूद थे, सारे ने मिलके एक बहुत अच्छा कार्रवाई की है। और उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो फेक गुजरात नंबर से नंबर लगाया हुआ है। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड की कुमावास ग्राम पंचायत में आवारा कुत्तों का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बीती रात पशुपालक विनोद कुमार बोयल के खेत में बंधी 14 बकरियों को कुत्ते ने मार डाला। ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय के सामने मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि इस गांव में पिछले 1 महीने से 35 से ज्यादा बकरियां कुत्तों की शिकार हो चुकी हैं और इसकी सूचना कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन को दी, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे गाँव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की है। पिछले 2 से 4 दिन में ये जो आवारा कुत्ते हैं, इनका बड़ा भयंकर आतंक फैल रहा है, जिससे किसान भयभीत हैं और लगभग 5 से 7 किसानों की 30 से 40 बकरियां खा चुके हैं। तो कृपया प्रशासन और स्थानीय जो भी कर्मचारी हैं उनसे हमारा आग्रह है कि इनको कुछ उचित मुआवजा दिलाया जाए। सरकार जहां चिकित्सा सुविधाएं आमजन तक पहुंचाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं करौली के ढोलीखार मोहल्ले में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर अनदेखी सामने आई है। यहां मात्र 2 कमरों के जर्जर भवन में जनता क्लिनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों एक साथ संचालित किए जा रहे हैं, जहां एक कमरे में मेडिकल स्टोर, दूसरे में स्टाफ बैठता है और आधे कमरे में इलाज चलता है। बरसात के मौसम में छत से टपकते पानी से दवाइयों के खराब होने का खतरा बना रहता है। भवन में करीब 11 चिकित्साकर्मी कार्यरत हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आमजन को उनके ही क्षेत्र में
उपचार मुहैया कराने के लिए जनता क्लिनिक और पीएचसी खोले हों, लेकिन करौली के ढोलीखार मोहल्ले में एक ऐसा भी क्लिनिक चलता है जिसमें एक साथ जनता क्लिनिक और पीएचसी संचालित है, जहां बड़ी संख्या में पेशेंट भी आते हैं, लेकिन जगह अभाव के कारण, साथ ही एक ही स्थान पर संचालित होने के कारण सरकार की मंशा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही। पेंट उखड़ रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि बारिशों में पानी का लीकेज होता है, पानी टपकता है, जिसके कारण परेशानी आती है। इसी के चलते ये वो कक्ष है जिसमें दवाइयां और अन्य सामान रखा रहता था, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण, पानी आने के कारण इसको बंद कर दिया गया और यहाँ से जो रखा हुआ सामान था उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया है। यहाँ डॉक्टर और पेशेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ सुविधाएं चल रही हैं, किस तरह से वो यहाँ काम करते हैं। सर, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे पेशेंट को? यहाँ पर सभी तरीके की सुविधा है पेशेंट के लिए, जैसे कि जो भी यहाँ पे जनता क्लिनिक और पीएचसी दोनों एक साथ हैं। एक ही भवन में दो संस्थाएं संचालित होती हैं, तो निश्चित तौर से जो सरकार की मंशा है उसका पूरी तरह लाभ आमजन को नहीं मिल पाता है। आप यहाँ आते हैं, पेशेंट दिखाने आते हैं, सुविधाएं मिलती हैं? मिलती है। कितने कोई परेशानी होती है यहाँ? कोई भी परेशानी? जगह का कम लगती है थोड़ी? हाँ, थोड़ी कम है, जगह तो बहुत ज्यादा कम है। यूँ के ये सदस्य आते हैं ये, तो इनके लिए जगह तो बहुत ज्यादा कम है। यूँ के क्या नाम है 10 आदमी हो जाते हैं, तो फिर क्या नाम है जगह कहाँ मिलती है? सर परेशानी फिलहाल तो क्या है, बारिश का सीजन है, बिल्डिंग डैमेज है, तो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है। इसकी सूचना पहले भी सीएमएचओ साहब को MOIC सर दे चुके हैं। अभी फिलहाल हम लोग BSC का स्टाफ भी BCMO सर को सूचना दे के आए हैं, लेकिन अभी कुछ कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रयास कर रहे हैं इसको यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए। एक्चुअली स्पेस के अकॉर्डिंग क्या है, 2 संस्था चल रही है, तो जगह का अभाव तो है ही। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और अगली